देखो, आज मैं आपको एक फिज़िक्स का प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है। फिज़िक्स के इस प्रैक्टिकल में मैं आपको एक मॉडल बनाना सिखाऊंगा जो आप अपने 12th के फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में भी बना के ले जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल करेगा आपके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स गेन करने में। अगर आपने ये सीख भी लिया तो आपकी डेली लाइफ में भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये आपके खुद के घर परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ आपने सीख ली तो आप अपने घर में भी अपनी फादर एंड मदर्स की हेल्प कर सकते हैं या अपनी भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके अगर ये चीज़ काम आपको अगर आ गया तो आप अपने घर में ये जो होम इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है, उसको बना के उसे सुधार के उसे करेक्ट करके अपने पैसे बचा सकते हैं, ठीक। चलिए फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे होम इलेक्ट्रिक सर्किट की फिटिंग की जाती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरी में बताऊंगा कि किस तरीके से इसका डायग्राम तैयार किया जाता है, किस तरीके से वायर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक। सबसे पहले तो आप देख लें, ये जो चीज़ होती है इसे हम स्विच कहते हैं, ठीक है। स्विच क्या काम करता है? ऑन ऑफ करने का काम करता है, ठीक है। ये एक एंकर कंपनी का स्विच है। देखिए, स्विच के अंदर की अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊं तो किस तरीके का स्विच होता है, स्विच के अंदर काम क्या होता है। देखिए, ये स्विच का एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे ये स्विच में कितने पॉइंट है? 1 और 2, जहाँ पर को आप वायर को लगाते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। जब आप ऑन करते हैं ना स्विच, ये स्विच ऑन किया तो ये क्या होता है, ये इसको यहाँ पर वो देखिए, ये पॉइंट आपस में चिपक जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में, ये जो तार होंगे अंदर का, ये आपस में चिपक जाता है। तो यहाँ पर को क्या बन जाता है? एक पाथ बन जाता है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकता है, ठीक है। जब आप इस स्विच को ऑफ करते हैं तो ये चीज़ ऐसी हो जाती है, ठीक है। ये जो आपस में दो पॉइंट ये आपस में क्या हो रखे हैं? कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है, आपस में चिपक रखे हैं। ये क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को क्या होता है? करंट का जो एक पाथ होता है, ठीक है, जिससे करंट फ्लो हो रहा होता है, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तब करंट नहीं तब वहाँ फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। ऑन ऑफ ऐसे काम करता है, ठीक। अंदर दो पाथ को क्या करता है? ऑन ऐड करने का काम करता है। जैसे ऑफ करोगे तो दूर हो जाते हैं दोनों पार्ट, ठीक है। करंट का फ्लो क्या हो जाता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये तो खैर था स्विच की कंस्ट्रक्शन था, मतलब किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रखा है और किस तरह से वो कार्य करता है। अब देखिए, इसे कहते हैं सॉकेट। ये तो स्विच हुआ, ये सॉकेट हुआ, ठीक है, जिसमें आप प्लग लगाते हैं, अपना चार्जर लगाते हैं, अपना टीवी प्लग लगाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं, ठीक है। देखिए, सॉकेट में कितने पॉइंट हैं? 1 2 3। ये जो पॉइंट है ना, ये ग्राउंड का है, ठीक है, ये ग्राउंडिंग का काम करता है। अभी फिलहाल हमें ये दोनों हमारे लिए काम के हैं, 1 और 2, ठीक है। इसे आई पास हाउस में ये चीज़ जो होती है ग्राउंड की होती है। कनेक्शन जो आपको करंट प्रोवाइड करता है, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसी से ऐसे कनेक्ट है, ऐसे करके कनेक्ट है, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट हुए जो जिस पे आप प्लग लगा के अपने चार्जर को करंट देते हैं, ठीक है, अपनी टीवी के प्लग को करंट देते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। और ये देखिए, ये आपके घर के जिसमें आप बल्ब लगाते हैं, इसे होल्डर कहते हैं, ठीक है। इसमें बल्ब लगाते हैं, ठीक है, इसे होल्डर कहते हैं। मैंने यहाँ पर को होल्डर ना दिखा के सीधे बल्ब ही दिखा दिया थी, ठीक है। बल्ब के भी, होल्डर के भी 2 पॉइंट होते हैं, 1 और 2, ठीक है। ये 1 पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे इसकी वायरिंग की जाती है, वो समझें, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट लास्ट में मैं आपको बताऊंगा थोड़े इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर्स, ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल ले रहा है वो पूछ सकता है। वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, फिर बाकी तो आपको खुद ही से अलग अलग मतलब अपनी किताबों में अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसकी वायरिंग बताता हूँ, ठीक है। मेन पॉइंट यही है इसके। वैसे आप इन पॉइंटों का नाम जानना चाहते हैं तो देखो, सॉकेट के इन दो पॉइंट, एक को फेज कहते हैं, एक को न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है फेज और न्यूट्रल जानने की। फिलहाल दो पॉइंट कहते हैं सॉकेट के जो काम आने वाले हमारे। ये तो खैर ग्राउंड का हो गया, ठीक है। ये कौन सा है? ये ग्राउंड का हो गया, लिख दो वैसे ग्राउंड का है करके, ठीक है। और ये सॉकेट के दो पॉइंट हैं, ये भी हमारे काम के हैं, ठीक है। अब देखो, इसको कैसे वायरिंग की जाती है। देखिए, कभी भी आप होम इलेक्ट्रिक फिटिंग कर रहे हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक बात याद रखनी है हमेशा।
वन पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। क्या है ये? वन पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक पॉइंट आपका क्या होगा? कॉमन होगा, कॉमन वायर से जाएगा। ठीक है, चाहे वो सॉकेट का हो या स्विच का हो। ठीक है, एक पॉइंट आपका ऐसा होगा जो कॉमन, एक पॉइंट ऐसा होगा जो कॉमन वायर से कनेक्ट होते हुए जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको। बस अब काम शुरू करते हैं। देखो, तो मैंने क्या कहा था? वन पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, वन पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट। जैसे स्विच में दो पॉइंट हैं, वन और टू। इसमें स्विच में भी दो पॉइंट हैं, और इस स्विच इस सॉकेट में भी दो पॉइंट हैं, वन और टू। इस पॉइंट को हम नहीं गिन रहे। ठीक है, इन दोनों। तो क्या होगा? वन पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि चाहे स्विच में हो या सॉकेट में हो, सारे स्विचों से एक तार ऐसा होगा जो सारे स्विचों के एक पॉइंट से कॉमन होता हुआ जाएगा। एक वायर ऐसा होगा जो सारे स्विचों के एक पॉइंट से होता हुआ कॉमन जाएगा, एक वायर। ठीक है, वैसे ही एक तार ऐसा होगा जो सारे सॉकेटों के एक पॉइंट से होता हुआ, मतलब कॉमन होता हुआ जाएगा। ठीक है, इसे बात समझे। ठीक है, अब देखो, फिर वही चीज़ हम यहाँ पर को अप्लाई करते हैं। मान लो स्विच का ये आला पॉइंट है। ठीक है, नीचे वाला, ऊपर वाला भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। चाहे ऊपर वाला लो, नीचे वाला लो, या इसके भी ऊपर वाला लो, इसके नीचे वाला लो। बस एक पॉइंट लेना हो, हम ले लेते हैं दोनों स्विचों के नीचे वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, चलो, एक तार हम यहाँ पर से, एक वायर हम कॉमन गुजार रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट में, फिर मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा बाहर भेज दिया। ठीक है, ये जो वायर आपका जा रहा है ना कॉमन, वन पॉइंट कॉमन वायर, ये सिर्फ स्विच के वन पॉइंट से होते हुए जाएगा। ठीक है, इस स्विच के वन पॉइंट से जा रहा है, इस वाले स्विच के भी वन पॉइंट से जा रहा है, जाएगा स्विच के, सॉकेट के नहीं जाएगा। ठीक है, फिर वैसे देखो, अब ये कॉन्सेप्ट हम सॉकेट के लिए लगाते हैं। देखो, सॉकेट और बल्ब एक ही चीज़ है। देखो, सॉकेट में हम क्या करते हैं, रुको, देखो एक और बात अच्छे से समझो। सॉकेट का काम क्या होता है? इन दोनों पॉइंटों में अगर हम किसी भी प्लग को लगाएंगे, उस प्लग को क्या करेगा? करंट देगा। ठीक है, करंट की सप्लाई देगा। ठीक है, वैसे देखो, होल्डर को भी देखो, इन दोनों में अगर मैंने वायर को लगा दिया, तो वायर क्या करेगा? इस इस होल्डर को क्या करेगा? करंट सप्लाई करेगा। करंट सप्लाई करेगा, यहाँ बल्ब लगा होगा, ग्लो कर जाएगा। वैसे सॉकेट का देखो क्या करेगा, दो पॉइंट क्या करते हैं? ठीक है, इस करंट सप्लाई करेंगे, इस यहाँ पर को मैं अगर दूंगा पावर, तो ये इसमें पावर सप्लाई करेंगे, इससे जो भी कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? वो चल जाएगा, वो चीज़, वो लोड को आपको सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो बल्ब है उसे भी हम एक तरीके से सॉकेट की तरह ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉकेट की तरह ही यूज़ होता है, क्योंकि बल्ब के इन दोनों पॉइंट पर, ठीक है, या कहीं सॉकेट के इन दोनों पॉइंट में हम क्या करते हैं? करंट ही दे रहे हैं। ठीक है, करंट ही दिया जा रहा है। वैसे सॉकेट के इन दोनों पॉइंटों पे क्या क्या है? करंट ही दिया जा रहा है यहाँ, यानी कि हाँ, पहुँचाया जा रहा है, करंट पहुँचाया जा रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जा रही है। ठीक है, तो सॉकेट और बल्ब और सॉकेट एक ही तरह से काम करेंगे। ये कहीं जो बल्ब का होल्डर है और सॉकेट है, ठीक है, ये एक ही तरह से काम करेगा। ठीक है, इनके लिए एक ही रूल लगेगा। ठीक है, सॉकेट और बल्ब को हम एक ही चीज़ कहेंगे। ठीक है, इसे बल्ब ना लिख के मैं, या कहीं बल्ब का होल्डर ना करे कह के मैं से, ठीक है, इसे मैं सॉकेट कह देता हूँ। ठीक है, क्या कह देता हूँ? इसे मैं सॉकेट टू कह देता हूँ। ठीक है, बात एक ही चीज़ होगी। अब देखो क्या होगा, वन पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक वायर ऐसा होगा जो एक के एक एक कॉमन पॉइंट से होते हुए जाएगा। सॉकेट के है तो सॉकेट के एक पॉइंट से होते हुए कॉमन जाएगा, और स्विच है तो स्विच के एक पॉइंट से होते हुआ कॉमन जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ वो की। देखो, मान लेते हैं सॉकेट का ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इस पॉइंट से एक तार होते हुए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आया ये तार, इसको पावर दी, इससे यहाँ से नीचे नीचे गया, और ये देखो, इस सॉकेट के गए या इस बल्ब के होल्डर के इस वाले पॉइंट को भी इसने कॉमन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए ये क्या हो गया, इसको करंट देते हुए यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर निकल गया, यहाँ से करंट दिया, यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर निकल गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो वन पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट ने हम स्विच को भी हमने
अप्लाई कर दिया, स्विच पे भी अप्लाई कर दिया, वन पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट आपने सॉकेटों पर भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट हमने ऐसा ले लिया जो सारे सॉकेटों के से होती हुई जा रहा है, ठीक, मतलब सारे सॉकेटों में वो वायर से होती हुई जा रहा है, ठीक है। ये बात हुई। अब देखो, अब क्या करना है फिर। अब जो बच गए, जो पॉइंट बच गए, जैसे स्विच में ये पॉइंट बच गया, याले स्विच में ये पॉइंट बच गया, सॉकेट में याला पॉइंट बच गया, और याले सॉकेट में याला पॉइंट बच गया, या कहीं वो इस बल्ब के होल्डर में याला पॉइंट बच गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, जो बच गया है ना, जो पॉइंट बचे, जैसे स्विच का याला पॉइंट बच गया है, सॉकेट का याला पॉइंट बचा है, इनको आपस में बस कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दो। ये ऐसे आया, रुको, इस तरह से बनाया, ये ऐसे देखो, मैंने इसको इस तरह से बनाया, इसका मतलब ये ठहरा कि ये जो वायर है ये इससे टच नहीं हो रखा है, ठीक है, इस रेड कलर वाले वायर से टच नहीं हो रखा है, ठीक है। तब मैंने इसको इस तरह से दिखा रखा है, ठीक है। इससे इसके ऊपर से ऐसे लांघते हुए निकल गया है, ठीक है, लांघते हुए से निकल गया है, ठीक है। और देखो, इस चीज़ का याला पॉइंट बचा और इस वाले सॉकेट का याला पॉइंट बचा है, इसको भी आप क्या करो, ऐसे यहाँ पर को यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ठीक है। आई बात समझ में, इसको हमने ज्वाइन कर दिया वायर से, आई बात समझ में। वन पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्विच को स्विच के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, और सॉकेट को सॉकेट के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। या क्या, सॉकेट की जगह वॉल वॉल होल्डर भी कह सकते हैं, बल्ब होल्डर भी कह सकते हैं, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब भाई इस सर्किट को, इस बोर्ड को आप पावर भी तो सप्लाई करोगे, तभी तो ये काम करेगा। देखो, अब पावर सप्लाई कहाँ पर को की जाती है, पावर सप्लाई आप वहाँ पर को करोगे जो वन पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, जो वायर वन पॉइंट वायर वाले में इंक्लूड है, वन पॉइंट कॉमन वायर में जो वायर इंक्लूड है, ठीक है, उस वायर पे क्या दी जाती है, पावर दी जाती है, ठीक है, उसको करंट के सोर्स से पावर प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। अब देखो, स्विच के लिए कौन सा था, ये वायर था रेड कलर वाला, ठीक है। तो एक कनेक्शन आप पावर का इसके साथ ऐड करोगे, ठीक है। जो ये पॉइंट है जो लास्ट में आपने छोड़ा है, इस तार के अंतिम सिरे में एक ऐसी सप्लाई यहाँ से सप्लाई हो जाएगी, मान लो, ठीक है, एक एसी का तार यहाँ से, क्योंकि दो तार देते हैं ना करंट का भी, एक एसी की सप्लाई यहाँ से, एक एसी करंट आपने यहाँ से दे दिया। और दूसरा देखो, सॉकेट का है, सॉकेट का वन पॉइंट कॉमन वायर वाला ये है, वायर ये है। तो बाकी जो करंट है आप इस वाले की इसकी अंतिम छोर पे दे दोगे, ठीक है, एसी करंट एक यहाँ दे दोगे, समझ में आया। तो सॉकेट के यहाँ सॉकेट को दे दोगे, एक सॉकेट को यहाँ दे दोगे, तो एसी करंट यहाँ इनको दे दी जाएगी, ठीक है। इस तरह से समझो, ठीक है। किसको दोगे, वन पॉइंट कॉमन वायर वाले को क्या दोगे आप, करंट दोगे, ठीक है। स्विच वाले को दे दिया, सॉकेट वाले को भी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से एसी सप्लाई इनमें हो चुकी है, इस पूरे किसमें सर्किट पे हो गई। और जो ये तार यहाँ पर से जा रहा है ना, इसको आप यहाँ पर तक ही रोक देने से, जैसे मान लो, और अगर आपके सॉकेट वगैरह होते तो ये तार वहाँ जाके उससे कनेक्ट होता, ठीक है। फिलहाल यहाँ ये तार यहाँ पर तक आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तक ही कनेक्शन देना। अगर इसके बाद और कनेक्शन आपको ऐड करना है ये सॉकेट ऐड करना है, तो उस सॉकेट से इसको गुजारोगे, उसके वन पॉइंट से उसको, मतलब वन पॉइंट से इसको कनेक्ट करोगे, ताकि वन पॉइंट और वन वायर वाला कॉन्सेप्ट उसमें लग सके। फिर वैसे ही एक स्विच और लगेगा, उस स्विच से ये बचा हुआ सिरा, जो स्विच का ये वन पॉइंट कॉमन वायर वाला जो ये वायर है, ठीक है, ये उस स्विच के वन पॉइंट से कनेक्ट होगा। फिर बचा जो स्विच का और सॉकेट का जो बचा होगा एक पॉइंट, वो पॉइंट आपस में जैसे ये कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये कनेक्ट हो रहे हैं वैसे वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सर्किट को आगे बढ़ा सकते हो, उसमें ज़्यादा बटन, ज़्यादा सॉकेट, ज़्यादा होल्डर लगा सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में किस तरीके से हुआ, ठीक है। फिलहाल हम इसको यहाँ पर इस तरह से बना दे रहा हूँ, उसको मैंने रोक दिया है, ठीक है। इसके आगे मैंने क्या कर दिया, स्टॉप लगा दिया है, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आप कभी भी हो होम फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो भाई थ्योरी तो पूरी होगी, अब आई बात मेन प्रैक्टिकल करने की, ठीक है। तो वन पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट लगाना शुरू करो, ठीक है। स्विच का स्विच के साथ लगेगा, सॉकेट का सॉकेट के साथ लगेगा, जैसे ये सॉकेट है, ये दूसरा होल्डर है, ये भी सॉकेट की तरह ये व्यवहार करेगा, तो इसके साथ भी
वन पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट सॉकेट के साथ लगाया जाएगा, इस होल्डर के साथ लगाया जाएगा, ठीक है, इसका इसके साथ लगाया जाएगा वन पॉइंट वायर कॉन्सेप्ट, ठीक है। बता दिया क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एक ही तरह व्यवहार किया जाता है, इसका भी काम होता है किसी चीज़ को पावर देना, ठीक है। इन पॉइंट में लगाओगे तो उस चीज़ को ये क्या करेगा, पावर प्रोवाइड करेगा, उसे करंट प्रोवाइड करेगा। इस होल्डर का काम भी यही होता है कि इन दोनों पॉइंटों से बल्ब को क्या करना, पावर प्रोवाइड करना, ठीक है, उसे करंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये भी बल्ब होल्डर भी सॉकेट की तरह ही व्यवहार करेगा। तो ठीक है, फिर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये स्विच है, स्विच के वन पॉइंट को क्या करता हूँ, कॉमन करता हूँ, ठीक है, वो भी किससे, एक वायर से, ठीक है। मान लो ये वायर है मेरा, ठीक है, इससे मैं पहला पॉइंट यहाँ ऐड कर देता हूँ, दूसरा और ये वाला तार यहाँ पर को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक कॉमन वायर से बना देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ओपन करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पर को डाला इसे, ठीक है, और इसे टेस्टर से मैंने टाइट कर दिया। वैसे इस स्विच का मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इसे मैंने क्या किया है, इस कॉमन वायर से कनेक्ट कर दिया है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, वन पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने स्विच फर्स्ट और स्विच दोनों चीज़ों को क्या कर दिया, वन पॉइंट कॉमन वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये तो काम हो गया। अब बात करते हैं जो ये सॉकेट है, सॉकेट को वन पॉइंट कॉमन वायर से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मान लो सॉकेट का मैं वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इस वाले सॉकेट का, और ये दूसरा सॉकेट है, इसका भी ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, एक ही पॉइंट ले लेते हैं कोई से भी, ठीक है, लेफ्ट रो राइट रो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका लेफ्ट ले लो, उसका राइट ले लो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर को देखो, अब क्या करना पड़ेगा, ये रहा ये, ठीक है, इसे इसमें टाइट करता हूँ और इसके किसी भी पॉइंट में कनेक्ट कर दो, ठीक है। ठीक है, मैंने सॉकेट के भी वन पॉइंट को, दोनों सॉकेटों के वन पॉइंट को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया वन वायर से, ठीक है, कॉमन कर दिया है, ठीक है, कॉमन वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो ठीक है, फिर देखो स्विच का काम हो गया, सॉकेट का भी काम हो गया। अब बचे भी देखो इस स्विच और इस सॉकेट के जो पॉइंट बचे हैं उनको आपस में क्या करने है, कनेक्ट करने का काम। अब देखो ये जो काम होगा, ये वन पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट लगाने के बाद होगा, ठीक है। स्विच में लगा दिया है, सॉकेट में भी लगा दिया है, अब बात हुई स्विच और सॉकेट को कनेक्ट करने की, ठीक है, ताकि ऑन ऑफ का काम किया जा सके, ठीक। तो वही चीज़ है, मान लो मैं इस स्विच का कनेक्शन जोड़ता हूँ, ठीक है, इस वाले सॉकेट के इस वाले पॉइंट से, देखो इस वाले स्विच का ये बचा है ना पॉइंट, और इस वाले सॉकेट का ये वाला पॉइंट बचा है, ठीक है। मैं होल्डर को सॉकेट की तरह ही की तरह ही उसको ले रहा हूँ, और होल्डर को मैं सॉकेट ही कह रहा हूँ, ठीक है, कहते समय, ताकि आपको समझ में आए कि होल्डर और सॉकेट कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही तरह से उन पे काम होगा, ठीक है, उन पे एक ही तरह से रूल को अप्लाई किया जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने ऐड कर, स्विच का ये वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट मैं सॉकेट के बचे हुए दूसरे पॉइंट से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आई बात समझ में, ये मैंने ऐड कर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये वाले सॉकेट का इस वाले स्विच के साथ, इस स्विच वाले पॉइंट के साथ कनेक्शन किया जाएगा जो बचा हुआ है, ठीक है, बचे हुए के साथ करना पड़ेगा इसका कनेक्शन, ठीक है। ये मेरे पास वायर है, तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इस स्विच के साथ, इस स्विच के पॉइंट के साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपका? बस आपको वही करना है, सबसे पहले वन पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट स्विच और सॉकेट
जितने भी आपके पास स्विच हैं और जितने भी सॉकेट हैं उनमें अप्लाई कर देना है। फिर बाकी जो बचे पॉइंट है आपके स्विच का पॉइंट वो एक बचेगा और सॉकेट के भी एक पॉइंट बचेंगे, हर स्विच और हर सॉकेट के एक एक पॉइंट बचेंगे, बस उसके साथ फिर स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कर देना है, ठीक है, बचे हुए के साथ। आपकी इच्छा है कि आप किस सॉकेट का किस स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे या अब देखिए जिस स्विच का 1 पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट लगाने के बाद, ठीक है, सब स्विच और सब सॉकेट में जिस स्विच का, ठीक है, और जिस सॉकेट के बचे हुए पॉइंट से आप कनेक्शन करेंगे ना, वही स्विच, ठीक है, वही स्विच इस सॉकेट का क्या होगा, स्विच माना जाएगा, ठीक है। इसी स्विच के इस वाले स्विच के से आप इस सॉकेट को ऑन ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। कब? जब 1.1 वायर कॉन्सेप्ट लग जाएगा बचे हुए स्विच के पॉइंट का बचे हुए सॉकेट के पॉइंट के साथ आप क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे तब, ठीक है। ये बात हुई। देखो इसका यूज़ हो गया, ठीक है, सॉकेट का स्विच के साथ हो गया है, यहाँ भी स्विच का सॉकेट के साथ हो गया है, तो पूरा कनेक्शन हमने कर दिया है, ठीक है। मैंने 2 स्विच और 2 ही सॉकेट ली थी इसमें, ठीक। अब देखो अब बात आई इस पूरे बोर्ड को पावर सप्लाई देने की, ठीक है, इसको पावर सप्लाई दोगे तभी तो ये काम करेगा। अब मैंने क्या कहा था, पावर सप्लाई कहाँ पर गुजी जाएगी, वही उन्हीं उन्हीं पॉइंट को पावर सप्लाई दी जा सकती है, जाएगी है जो 1 पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट में थे, इंक्लूड थे, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखो 1 पॉइंट कॉमन वायर में एक तो स्विच का ये वाला पॉइंट जा रहा था इस रेड कलर वाले वायर से, ठीक है। एक इसको हमने कनेक्शन दे दिया, ठीक है, पावर का कनेक्शन दे दिया, एक तार यहाँ पर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक वायर यहाँ पर को कनेक्ट कर दिया। और दूसरा सॉकेट में कौन सा पॉइंट था, देखो 1 पॉइंट कॉमन वायर वाला ये वायर था जो सॉकेट से होते हुए जा रहा था, दोनों सॉकेट से कॉमन होते हुए। तो दूसरा हमने पावर सप्लाई एसी किया, एसी का दूसरा तार इस वाले किससे कनेक्ट कर दिया, इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। आप इस एसी वाली सप्लाई को यहाँ पर को कनेक्ट करो या यहाँ पर को कनेक्ट करो, ठीक है, इस वाले के साथ। या देखो स्विच वाले में इस एसी सप्लाई को आप यहाँ पर को कनेक्ट करो इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में कनेक्ट करो, आपका सर्किट में का पावर पहुँच जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये तार इस वाले स्विच से जुड़ा है, यहाँ जोड़ो इस एसी वाली सप्लाई वाले वाले तार को या इस वाले में जोड़ो, क्योंकि ये तो कॉमन है ना स्विचों में, तो यहाँ से यहाँ पावर को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। वैसे देखो ये वाला कॉमन है तार सॉकेट में 1 इस पॉइंट पे, तो आप एसी वाले एक तार को यहाँ ऐड करो या यहाँ पर को ऐड करो, किसी पर भी ऐड करो, पावर आपके ट्रांसफ़र होके दूसरे वाले में पहुँच जाना है, ठीक है। तो वही चीज़ करते हैं। अब देखो फिर बात यहाँ पर को आई, तो मैंने क्या कहा था, 1 पॉइंट कॉमन वायर कॉन्सेप्ट वाले को याद करो। ये देखिए ये वायर ऐसा है जो इस स्विच में भी है, इस वाले स्विच में इससे भी होते जा रहे हैं, इस स्विच के भी एक पॉइंट से होते जा रहे हैं, इस वाले स्विच वाले पॉइंट से भी होते हुए जा रहे हैं। तो मान लो मैं एसी सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, इसको, ये एक वायर है जो एसी सप्लाई देगा इस बोर्ड को, ठीक है। तो मैं सॉकेट के जो कॉमन वायर वाला है, ठीक है, 1 पॉइंट कॉमन वाला वायर है उस पॉइंट में ऐड कर दूँगा, या तो आप इसको यहाँ पर को ऐड करेंगे या यहाँ पर को ऐड करेंगे, ठीक है। मैं मान लो यहाँ पर को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा और यहीं पे को इसे इसके साथ क्या करना पड़ेगा, रुको हाँ, इसको मैं टाइट कर देता हूँ, तो इसको यहीं पे को इसके साथ एंटर करवा दिया मैंने, ठीक है, इसी वाले पॉइंट पे मैंने डाल दिया इसे, ठीक है, जो कॉमन वायर है स्विच का, ठीक है, कॉमन पॉइंट वाला वायर है, ठीक है। एक सप्लाई तो यहाँ से चली जाएगी। अब देखो दूसरी सप्लाई वाला तार किससे कनेक्ट होगा, कहाँ पर को कनेक्ट होगा, वो कनेक्ट होगा भाई तुम्हारा सॉकेट के कॉमन वाली वायर से। सॉकेट का कौन सा वायर है, कॉमन वाला, देखो एक ये सॉकेट का याला वायर है ना, याला वायर है, ये घूमता हुआ कहाँ जा रहा है, यहाँ पर को कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखो अच्छे से देखो, सॉकेट का याला एक वायर है इस पॉइंट से हो रहा है और दूसरे वाले सॉकेट के यहाँ पर वाले पॉइंट पे, यहाँ पर वाले पॉइंट में कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर को इसे कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सॉकेट का ये 1 पॉइंट कॉमन वाला वायर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो कॉमन वायर वाला पॉइंट ये है, तो यहाँ पर को मैं दूसरा जो एसी सप्लाई वाला है
उसका दूसरा तार यहाँ पर को क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए दूसरा तार कहाँ है, दूसरा तार, हाँ ये रहा दूसरा तार। देखिए वायर मेरे पास छिला हुआ नहीं है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसका ऊपर का जो कवर है उसे रिमूव कर देता हूँ। इसे कटर कहा जाता है। ठीक है, ये किसी भी वायर को कट करने के लिए, उसे छिलने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कॉमन वायर वायर था ना, तो यहाँ पर को इसे यूज़ कर देते हैं। ठीक है, जो सॉकेट में सॉकेट वाला कॉमन वायर था, तो इसे यहाँ पर को कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो भाई ये दो पावर वाले मैंने क्या करते, तार कनेक्ट करते। ठीक है, इन्हीं दो तारों के माध्यम से मैं इस पूरे बोर्ड को, ठीक है, इस पूरे सर्किट को क्या करूँगा, पावर सप्लाई करूँगा। ठीक है, या तो मैं इसे अपने लाइन से जोड़ दूंगा। ठीक है, मीटर से जोड़ दूंगा, किसी से भी जोड़ दूंगा, बस इसको मैंने पावर सप्लाई करना है। देखो मैंने ये बोर्ड बना दिया। ठीक है, आप भी घर में बनाएंगे। ठीक है, अब क्या पता आपसे गलती हो जाए इस बोर्ड को बनाने में, तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। तो उस शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मैंने एक एमसीबी खरीद रखी है। ठीक है, आप वैसे भी आपके घर में तो खैर ये एमसीबी लगी होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुछ गलत भी कर देंगे तो आपकी एमसीबी डाउन हो जाएगी। ठीक है, आपका घर शॉर्ट सर्किट से बच जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ। तो ये क्या करती है, जैसे आपके इस सर्किट में कोई गलती, फॉल्ट आ जाता है, या कोई दो तार जो आपस में नहीं चिपकने चाहिए, ठीक है, आपस में नहीं जुड़ने चाहिए, वो जुड़ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये क्या करता है, जैसे वो गलत तार आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, जिन्हें नहीं जुड़ना चाहिए, तो ये एमसीबी अपने आप क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, जिससे आपका सर्किट, घर का सर्किट सुरक्षित रह जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लगाने का तरीका ये होता है कि जिन दो वायरों से आप लोड दे रहे हो, ठीक है, उनमें से किसी भी एक वायर में को वायर को आप इससे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, इसके एक सिरे से कनेक्ट कर दोगे, और बाकी जो दूसरा वाला सिरा है इस एमसीबी का, उससे दूसरा वाला वायर निकालोगे। ठीक है, फिर उस वायर को निकाल के जो बचा हुआ ये वायर है, ठीक है, आपके बोर्ड का, ठीक है, ये सर्किट का, उसको यूज़ करोगे उसके साथ। ठीक है, तो मैं जैसे इसमें इसको कनेक्ट कर देता हूँ, मान लो कहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, उसको यही नीचे, इसी के नीचे वाले पॉइंट में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं इसको इसके साथ। ठीक है, और दूसरा वायर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर से कनेक्ट कर देते हैं इसको। इसे एक बार मैं थोड़ा सा इसका कवर भी उतार देता हूँ। ठीक है, मैंने बोर्ड का एक सप्लाई वाला तार, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसे देखो, बोर्ड का ये वाला सप्लाई वाला तार इस वाली एमसीबी से कनेक्ट कर दिया है। वो अच्छे से नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर वो देखो, इस बोर्ड को सप्लाई वाला तार ये वाला है ना, इसको कनेक्ट कर दिया एमसीबी के एक सिरे से, फिर ये एमसीबी के दूसरे सिरे से ये वाला तार कनेक्ट कर दिया। अब जो ये तार है, ठीक है, इस तार को कनेक्ट करूँगा मैं पावर वाले सोर्स के तौर पे। ठीक है, ये बीच में एमसीबी, और दूसरा ये बोर्ड का तार ये वाला हो गया। ठीक है, अब इन दो तारों को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं ज़रा, मैं इसका भी कवर उतार देता हूँ, फिर मैं देख के फिर दिखाता हूँ कि किस तरह से काम आपका होना है। ठीक है, ठीक, अब मैं इस तरह से पावर में इन दोनों तारों को मैं पावर से कनेक्ट करता हूँ, एसी सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है,